तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो आखिर में ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है? ब्रीथिंग मतलब नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, सिंपल सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना, इसे क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। तो आखिर में क्या मैकेनिज्म है, कौन से हार्मोन इसमें इनका फंक्शन होता है, उसको डिस्कस, क्या रोल है उसको डिस्कस करेंगे, बात समझे। तो आखिर में इनहेलेशन को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन को बोला जाता है इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन को बोलते हैं क्या? एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन को बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो आखिर में इंस्पायरेशन कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे एक्सपायरेशन। एक्सहेलेशन को क्या बोला जाता है भाई? एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन आप समझो कि इंस्पायरेशन में आपको समझना कैसे होता है भाई, इसमें हम लोग एयर को इनहेल करते हैं। आखिर में एयर को इनहेल, आपको पता है प्रेशर, जो प्रेशर होता है, प्रेशर हाई प्रेशर से कोई भी चीज कहां जाएगा भाई? लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। हाई प्रेशर से किसी भी चीज का कहां होता है? मूवमेंट लो प्रेशर की तरफ होता है। बिल्कुल सेम, अगर एयर जो कि हाई प्रेशर में है तो कहां मूव करेगा भाई? लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होगा। ठीक, बात समझे आप। तो आपको समझना है कि लंग, ये है लंग और ये दूसरा लंग। ठीक है, हम लोग के बॉडी में 2 लंग्स हैं, आपको पता है, समझे। तो आप ध्यान समझ, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में जब एयर का प्रेशर, जब एटमॉस्फेयर में, आपको समझना है कि जब क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर, जब एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर क्या होता है भैया? जब एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर जब ज्यादा होता है और आपके लंग के अंदर जब एयर का प्रेशर कम होता है, तो इससे क्या होगा भाई? इससे एटमॉस्फेयर से एयर आपके लंग के अंदर एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसमें एयर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू योर लंग प्रेशर। बात समझ है, एज कंपेयर टू योर लंग प्रेशर। तो आखिर में एयर कहां मूव करेगा? एयर एटमॉस्फेयर से आपके लंग के अंदर एंटर कर जाएगा। एयर जो कि एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर एंटर कर जाए, क्योंकि लंग के अंदर एयर का प्रेशर, एयर का जो पार्शियल प्रेशर है भाई ये कम है, समझे। इसे बोलते हैं क्या? इंस्पायरेशन। इसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन होने के लिए पार्शियल प्रेशर डिफरेंस क्या चाहिए भाई? इसके इंस्पायरेशन होने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस होने चाहिए, बात समझे ना। तो इंस्पायरेशन होने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर प्रेशर इक्वल है, एटमॉस्फेयर में भी सेम प्रेशर है, सेम पार्शियल प्रेशर है, आपके लंग में भी सेम एयर का पार्शियल प्रेशर है, तो कहाँ एयर का मूवमेंट नहीं होगा, समझे। तो प्रेशर डिफरेंस, एयर का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, एयर का जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो एयर हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगा? तभी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। अगर सेम प्रेशर है तो मूवमेंट, एयर का मूवमेंट नहीं होगा, बात समझे। तो आपको ये समझ है कि इंस्पायरेशन होने के लिए एटमॉस्फेयर में एयर का हाई प्रेशर, लंग के अंदर लो प्रेशर। जस्ट अपोजिट एक्सपायरेशन के केस में, जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा किसके केस में भी? एक्सपायरेशन के केस में। एक्सपायरेशन में क्या होता है समझो, एक्सपायरेशन में आपके लंग के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए भाई। एक्सपायरेशन के केस में क्या होना चाहिए? लंग के अंदर एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। एंड एटमॉस्फेयर में जो एयर का पार्शियल प्रेशर है ये होना चाहिए क्या? कम होना चाहिए, समझे। एटमॉस्फेयर में एयर का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो एयर आपके लंग से कहां जाएगा भाई? तभी तो एयर आपके लंग से कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर का पार्शियल प्रेशर कम है, आपके लंग के अंदर एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, समझे भाई। एयर कहां से कहां जा रहा है, ये चीज को दिमाग बैठा लो। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। एयर हमेशा कहां, एयर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होता है, बात समझे। एयर का मूवमेंट जो कि हाई प्रेशर से हमेशा किसकी तरफ? लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होता है, बात समझे आप। क्लियर है? तो आपने समझ लिया कि इंस्पायरेशन कब होगा? जब लंग का प्रेशर, जब लंग का जो पार्शियल प्रेशर है कम होगा तभी। तो आखिर में कैसे, आखिर में हम लोग लंग के प्रेशर को कम ज्यादा, आखिर में लंग का जो लंग का पार्शियल प्रेशर है, लंग का जो एयर का प्रेशर है, आखिर में कम ज्यादा कैसे करेंगे? कौन से मसल्स जो कि एयर के, जो लंग के अंदर का जो प्रेशर उसको कम ज्यादा करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, बात समझे। कौन कौन से मसल्स का रोल है जो कि जब हम लोग का लंग्स एक्सपेंड करेगा तो लंग के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। कॉमन सेंस, लंग एक्सपेंड हो, अगर लंग्स हम लोग का जो लंग है अगर एक्सपेंड करेगा तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। लंग अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो आपको कॉमन सेंस पता। आपको किसी अगर प्रेशर को डिक्रीज करना है तो एरिया को, वॉल्यूम को बढ़ा दो भाई। प्रेशर डिक्रीज करना है तो क्या करो? वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, पता है आपको, या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भैया आपको क्या करना है कि जो प्रेशर होता है ये इन्वर्सली
वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। बात समझे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर प्रेशर इंक्रीज करो, आप समझो ना कि उल्टा बोल दो कि वॉल्यूम जो कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम जो कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भैया, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज, समझे। अब वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज, समझे। ये आपके इन्वर्सली, ये वॉल्यूम जो कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर, जितना कम वॉल्यूम उतना ज्यादा प्रेशर। ये चीज आपको, फंडा आपको समझ आया। अब बात करेंगे कौन से मसल्स, आखिर में कौन से मसल्स हैं जो कि लंग के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। लंग के वॉल्यूम को कौन से मसल्स जो कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं भैया, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मसल्स जो कौन कौन से मसल्स जिनका रोल होता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के केस में, इसको देखेंगे। सबसे पहले इंस्पायरेशन को देखते हैं। तो इंस्पायरेशन में मेन टू मसल, इसमें दो मेन मसल, इसमें दो इंपॉर्टेंट मसल का इसमें रोल है भैया, ठीक है, इसमें टू इंपॉर्टेंट मसल का रोल है। कौन कौन से मसल, एक जो मेजर मसल, जो इंपॉर्टेंट मसल जिसका रोल है इंस्पायरेशन में, जिसे बोलते हैं डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल, डायफ्राम मसल का मेजर रोल होता है, इसका मेजर रोल है किसमें, इंस्पायरेशन के केस में। सबसे ज्यादा रोल इंस्पायरेशन में जो इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ये किसका है भैया, डायफ्राम मसल, ठीक है। डायफ्राम मसल जो डोम शेप का स्केलेटल मसल होता है, डोम शेप का स्केलेटल मसल है, जिसे बोलते हैं क्या, डायफ्राम मसल, समझे। कैसा होता है भैया, डोम शेप का, ये देखो ये डोम शेप का होता है। ये कैसा होता है भाई, ये डोम शेप का होता है स्केलेटल मसल, बात समझे। तो आखिर में ये कैसे होता है, ये होता है डोम शेप का, बात समझे आप। तो इस डायफ्राम मसल, जो डायफ्राम जो कि एक डोम शेप का स्केलेटल मसल है, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मसल का, डायफ्राम मसल का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, इंस्पायरेशन के केस में, समझे। एंड दूसरा जो मसल जिसे बोलता है, सेकंड जो मसल होता है ना, जिसे बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सेकंड मसल क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसे बोला जाता है क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, भाई इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है, रिब्स के बीच में। हम लोग के रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं, जो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, इंटरकोस्टल मसल, बात समझे। तो रिब्स, बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, जो हम लोग के रिब्स, हम लोग के जो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है क्या, इंटरकोस्टल मसल उनको बोलते हैं। और एक्सटर्नल मींस, अगर जो मसल जो रिब्स के एक्सटर्नली बाहर की तरफ, जो मसल जो एक्सटर्नली, जो रिब्स के एक्सटर्नली, मतलब जो रिब्स के बाहर जो मसल्स प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो रिब्स के अंदर मसल है उनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ आ रहा है आपको भैया, रिब्स की, जो रिब्स में मसल है उनको इंटरकोस्टल मसल, बाहर की, अगर रिब्स के बाहर की तरफ एक्सटर्नली जो मसल्स प्रेजेंट है रिब्स के, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोला जाएगा क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल उनको बोलेंगे, बात समझ आए। तो ये दो मसल का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, किसमें, इंस्पायरेशन में, समझे। ये दो मसल का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, इंस्पायरेशन के केस में, ठीक है। अब देखो, जब ये दो मसल, जब ये दोनों मसल क्या करते हैं भैया, जब ये दोनों मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये दोनों मसल का क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर क्या होता है, आप समझो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझो, जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब डायफ्राम मसल क्या होता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इससे क्या होता है, समझो, इससे क्या होता है, इससे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डोम शेप से ये फ्लैट हो जाता है। ये डोम शेप से आप समझो कि फ्लैट, समझे। पहले क्या था भाई, पहले था डोम शेप, आप समझो पहले था डोम शेप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद डोम शेप से एक किस्म का, ये देखो डोम शेप से हो गया ये फ्लैट, ठीक है, फ्लैट शेप में कन्वर्ट। ये हम लोग का डोम शेप था पहले, लेकिन जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये डोम शेप से, समझो, ये हम लोग का फ्लैट हो गया, समझे। पहले क्या था भैया, पहले डोम शेप था, लेकिन जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डोम शेप से, समझो, ये कैसे हो गया, डोम शेप से हो गया ये फ्लैट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आप समझो कि इससे क्या हो गया भाई, इससे आपका प्रेशर, आप समझो कि इससे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, इससे वॉल्यूम जो कि इंक्रीज, इससे देखो कि वॉल्यूम क्या हो गया भैया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इससे क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ,
वॉल्यूम जो कि ऊपर से नीचे की तरफ हुआ, भाई ऊपर था पहले डोम शेप था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये डायफ्राम मसल जो कि कैसा है, देखो ये डोम शेप का है, डायफ्राम मसल डोम शेप का है, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये डोम शेप से फ्लैट हो गया, डोम शेप से फ्लैट हो गया, तो इससे क्या हुआ, इससे वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरेसिक चैम्बर, जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, ये थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कौन से डायरेक्शन में, कौन से, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर मींस एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, भाई हम लोग का जो हेड वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट है और जो लेग वाला पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट है, तो वॉल्यूम कहां से कहां, वॉल्यूम कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, बात समझे आप, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, समझे, वॉल्यूम किस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, भाई किस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, समझे, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे आप समझो कि थोरेसिक वॉल्यूम, इससे आप समझो कि थोरेसिक वॉल्यूम, इससे क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम जो कि इंक्रीज किया, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुआ, इससे आप समझो कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, भैया एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, समझे, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुआ भैया, थोरेसिक, जो थोरेसिक था, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कौन से डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, समझे, तो आपको समझ है कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुआ भाई, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज किया, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कौन से डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, बात समझे, ये तो आपने डायफ्राम मसल के बारे में समझ लगी, जब डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कौन सा डायरेक्शन भाई, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कौन से डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा भैया, तो भी तब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तब भी क्या होता है भैया, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, समझे, तो इसमें भी, इससे भी क्या होता है समझो, इससे भी आप समझो कि क्या होता है भाई, थोरेसिक चैम्बर, इससे भी आप समझो जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब ये क्या करते हैं भाई, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इनका क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब इनका होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो भी तब भी क्या होता है, तब भी आप समझो कि थोरेसिक चैम्बर का थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, समझे, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है भाई, ये कौन से डायरेक्शन में होता है, ये समझिए होता है कौन से, अंदर था, ये अभी हम लोग का रिलैक्स कंडीशन है, ठीक है, जब अब हम लोग के क्या, अब इंस्पायरेशन होगा तो क्या होगा भैया, हम लोग का जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके मसल देखो ना, आप फील करो इसको, आप सांस लो तो आपको लगेगा कि आपके रिब्स ऊपर की तरफ, रिब्स का मूवमेंट बाहर, रिब्स जो है आपके बाहर की तरफ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिब्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है भाई, जो रिब्स का मूवमेंट है ये ऊपर और बाहर की तरफ हो रहा है, आप फील करो इसको, आपको लगेगा कि रिब्स ऊपर आ रहे हैं और बाहर की तरफ, कहाँ आता है रिब्स, आप देखो अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिब्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है भैया, रिब्स का मूवमेंट अपवर्ड होता है एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की तरफ क्या होता है, रिब्स का मूवमेंट, आप फील करो, आप सांस लो, आपको खुद महसूस होगा कि रिब्स ऊपर आ रहे हैं भैया और बाहर की तरफ, रिब्स जो कि ऊपर आ रहे हैं और बाहर की तरफ, इसको आप खुद फील करके देखो कि आप सांस लो तो इसमें रिब्स का मूवमेंट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, तो मतलब इसमें कौन से डायरेक्शन में आप समझो थोरेसिक वॉल्यूम का इंक्रीज होता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, समझे भैया, आगे वाला पार्ट कौन सा, वेंट्रल, पीछे वाला पार्ट डोर्सल, तो पीछे से आगे की तरफ क्या हो रहा है भैया, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बात समझे, तो कौन से डायरेक्शन में होता है इंक्रीज, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, समझे, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है भैया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होता है भैया, इंक्रीज होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो कि इंक्रीज होता है, समझे, ओवरऑल आपको क्या समझ है, ओवरऑल आपने क्या समझा कि कुल मिलाकर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो, कुल मिलाकर ओवरऑल आप समझो कि
थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है ये भी क्या होगा भैया, जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, आप समझो ना, अगर थोरेसिक ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है, जो लंग्स का जो वॉल्यूम है, जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज होगा, वो भी इंक्रीज होगा। समझे, आप समझो ना कि थोरेसिक ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम, ओवरऑल आप समझो कि जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं भैया तो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है, जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, जो लंग्स के अंदर के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, लंग्स के अंदर के वॉल्यूम को बोला जाता है क्या, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के अंदर के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। समझे, तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा भैया, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, आप समझो, ये भी क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अभी मैंने आपको बताया था, प्रेशर जो कि वॉल्यूम जो कि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझे, बात आपको समझ है। तो अगर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा भैया, इससे आप समझो कि जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, जो लंग्स के जो हम लोग के लंग के अंदर का जो प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग के अंदर के प्रेशर, जो लंग के अंदर का जो प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं, जो लंग के अंदर का हम लोग का प्रेशर, इसे बोला जाता है क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज। समझे, वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा भाई। क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, क्या होगा समझो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इससे आप समझो कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, इससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा भाई, इससे डिक्रीज होगा। तो इससे हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, फिर इससे होगा इंस्पायरेशन। फिर क्या होगा भैया, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। समझे, फिर क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। समझे, तो आपको ये चीज समझ आए कि एक्चुअल में इंस्पायरेशन, ठीक है, एक्चुअल में इंस्पायरेशन कैसे हुआ आपको समझ है क्या, ठीक है। इंस्पायरेशन, ठीक है, एयर्स एंटर्स इनटू लंग्स, एयर जो कि आपके लंग के अंदर एंटर कर जाएगा भाई, एयर जो कि आपके लंग के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, आपके लंग के अंदर क्या है, आपके लंग के अंदर एयर का पार्शियल प्रेशर कम है, तो एयर जो कि एटमॉस्फेयर से आपके लंग के अंदर एंटर कर जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है इंस्पायरेशन। इसे क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को, ये जो मैकेनिज्म है इसे क्या बोलते हैं, ये मैकेनिज्म को बोला जाता है इंस्पायरेशन। समझ है आपको, तो ये मैकेनिज्म को हम लोग इंस्पायरेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आए कंप्लीट कि आखिर में कौन से मसल का क्या रोल है, कैसे ये किसको इंक्रीज करते हैं, आपको समझ आया। डायफ्राम मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दो मसल जो कि इंस्पायरेशन में इनका मेजर रोल होता है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इससे जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, ये भी इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है भैया, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये डिक्रीज करता है, जिससे होता है इंस्पायरेशन। जिससे होता है क्या, जिससे होता है, जिसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। जिससे क्या होता है भाई, इंस्पायरेशन होता है। बात समझ है। अब बात करेंगे एक्सपायरेशन। तो कुछ नहीं है एक्सपायरेशन में, क्या होता है आप समझना, एक्सपायरेशन में कुछ नहीं है। समझे, अगर आपसे आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के लिए इसमें दो ही मसल ना, इसमें आप क्या देखो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए टोटल 5 मसल्स का रोल होता है। समझे, 5 मसल्स का रोल होता है किसमें, फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। समझे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए 5 मसल्स रोल प्ले करते हैं। इसमें आपके स्क्लीन मसल, इसमें पेक्टोरियल्स मसल, इसमें आपके स्टर्नोमैस्टॉइड मसल, टोटल 5 मसल का रोल होता है किसमें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में। समझे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं हो, आपके एनसीईआरटी नहीं दिया भैया, आपके एनसीईआरटी ने बस नॉर्मली, ठीक है, आप समझो कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, अभी हम लोग ने किसका डिस्कस किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन। देखे, नॉर्मल इंस्पायरेशन भी एक्टिव है कि पैसिव, इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि रिलैक्सेशन हो रहा है, बताओ। इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अभी देखे थे इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एक्टिव प्रोसेस है। समझे, तो इंस्पायरेशन जो कि एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एटीपी लगता है। मसल का जहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहां एटीपी लगेगा, जहां भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहां एटीपी का लगेगा। आप समझ जाओ इसको, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट किया एटीपी लगेगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहां एटीपी लगेगा। समझे, तो जहां मसल कॉन्ट्रैक्ट किया वहां एटीपी लगेगा। बात समझे। फिर बात करेंगे एक्सपायरेशन।
तो एक्सपायरेशन में भी वही दो मसल का रोल है भैया, वही दो मसल का रोल है किसका, एक्सपायरेशन में। बात समझे, वही दो मसल, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दो ही मसल जो कि रोल प्ले करता है किसमें, एक्सपायरेशन के केस में। बात समझे आप। तो आखिर में एक्सपायरेशन में आपका क्या होगा, आप समझो, एक्सपायरेशन में इसमें दो मसल का दो की रोल होता है। कौन कौन से इसमें दो मसल कौन कौन है भाई, बताओ तो जरा। एक है डायफ्राम मसल, दूसरा है क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझे, एक मसल जिसे बोलते हैं क्या, डायफ्राम मसल, ठीक है, और दूसरा मसल जिसे क्या बोलता है, आप समझो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। सेकंड मसल को बोला जाता है क्या, सेकंड मसल को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझे, सेकंड जो मसल जिसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसे बोला जाता है। समझे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसे बोलते हैं, समझ आपको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसको बोला जाता है। क्लियर है भाई। आखिर में देखो कि एक्सपायरेशन में दो मसल का इंपॉर्टेंट रोल है भाई, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। आखिर में इनका होता है रिलैक्सेशन, इनका होता है क्या, रिलैक्सेशन, इनका होता है भैया रिलैक्सेशन, ठीक है, इनका क्या होता है, रिलैक्सेशन। समझे, इनका होता है क्या, इनका होता है रिलैक्सेशन। जब इनका होता है रिलैक्सेशन, ठीक, आप समझो, जब ये रिलैक्स करता है, जब ये दोनों मसल क्या करते हैं भैया, जब ये दोनों मसल का होता है रिलैक्सेशन, जब ये दोनों मसल का होता है रिलैक्सेशन, जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, जब ये दोनों मसल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, तो क्या होगा भाई, जब ये दोनों मसल का होता है रिलैक्सेशन, जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये दोनों मसल रिलैक्स करता है, जब ये दोनों मसल का क्या होता है भैया, जब ये दोनों मसल का रिलैक्सेशन, जब ये दोनों मसल का क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन होता है, जब ये दोनों मसल रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है भैया, तो इससे क्या होता है, तो आप समझो कि इससे आपका जो थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, आप समझो कि थोरैसिक वॉल्यूम, इससे क्या होगा भाई, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इससे थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इससे क्या होगा भाई, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इससे थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्यों भाई, आखिर में थोरैसिक वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आप समझो कि क्या होगा कि अपने ओरिजिनल पहले मसल जहां थे भैया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। पहले मसल या आपका फ्लैट हो गया था, या आप वापस से ये डोम शेप हो जाएगा, वापस से डायफ्राम पहले फ्लैट हो गया था, वापस से डोम शेप हो जाएगा। ये भी पहले अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट क्या था, इसका मूवमेंट कहाँ हुआ था, अपवर्ड हुआ था, आउटवर्ड हुआ था। ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा भैया, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आप समझो, इससे जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी डिक्रीज होगा भाई। इससे क्या होगा भैया, इससे आप देखो कि जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है ना, जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है, आप समझो कि इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम ये क्या होगा भैया, इसका इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी डिक्रीज करेगा भाई, ये भी इससे भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझे, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप समझो, इससे क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो क्या है भाई, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या करेगा भैया, ये हम लोग का इंक्रीज होगा। समझे, इससे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, आप समझो कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ये इंक्रीज करेगा भाई। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। ये किसको लीड करेगा, ये लीड किसको करेगा भाई, एक्सपायरेशन, ये किसको, एक्सहालेशन, ठीक, एक्सपायरेशन। बात समझे आप। तो आखिर में आपको समझ आया, जो कि एक पैसिव प्रोसेस, इसमें एटीपी का कोई भी रोल नहीं है, एटीपी इसमें लगेगा ही नहीं। क्यों भाई, क्योंकि इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, नहीं भाई, इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें मसल का सिर्फ रिलैक्सेशन, मसल इसमें सिर्फ क्या, मसल का सिर्फ इसमें मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है। समझे, इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपायरेशन जो कि एक पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस है ना, तो इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बात समझ है आपको। तो एक्सपायरेशन जो कि एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें आपके डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों मसल का होता है क्या, ये दोनों मसल का होता है रिलैक्सेशन, ये दोनों मसल का होता है रिलैक्सेशन। जब ये मसल रिलैक्स करते हैं तो थोरैसिक वॉल्यूम जो कि डिक्रीज हो जाता है भाई। जब ये दोनों मसल रिलैक्स करेंगे तो क्या हो जाता है भैया, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा।
थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी, जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, ये भी डिक्रीज हो जाता है। और जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग के अंदर का प्रेशर आप समझो कि इंक्रीज हो जाता है, लंग के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये किसको लीड करता है भाई, ये किसको लीड करेगा, प्रेशर इंक्रीज। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज। किसको लीड करेगा, एक्सपायरेशन। किसको लीड करेगा भाई, एक्सपायरेशन को, एक्सपायरेशन को लीड करेगा। तो आपको नॉर्मल एक्सपायरेशन या आपको नॉर्मल एक्सपायरेशन समझ है कि आखिर में नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन का बात करेंगे इसके बाद। ये तो आपको पहले समझ आया कि एक्चुअल में नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होता है, ये आपने समझ लिया। देखो भाई, अगर मैं बात करूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है आप समझना। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये आप समझो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन, समझे ना, कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, समझे कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में दो मसल, ठीक है, इसमें दो मसल का रोल है। इसमें एक मसल तो है, आपको पता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एक तो मसल आपका कौन सा, इसमें एक मसल है जिसे बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल मसल। एक मसल होता है इसमें जिसको बोला जाता है भाई, इसमें एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, ठीक है, इसमें एब्डोमिनल मसल का रोल होता है मेन, आप समझो इसमें एब्डोमिनल मसल। एंड हम लोग के इंटरनल, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का इसमें रोल होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का इसमें रोल होता है। बात समझे आप। तो दो मसल का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, आप समझो। एक मसल जिसे बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल मसल, जो एब्डोमेन में जो मसल्स है उनको क्या बोलते हैं, एब्डोमेन में जो मसल्स हम लोग के प्रेजेंट है उनको बोला जाता है एब्डोमिनल मसल। और जो मसल जो कि हम लोग के रिब्स के इनसाइड रिब्स के अंदर की तरफ, रिब्स के अंदर की तरफ जो मसल्स है उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इनको बोला जाता है, समझे। ये आपने समझ लिया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब ये क्या करेंगे भाई, जब ये होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है आप समझना कि जब इनका होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब होता है इनका कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होता है भाई, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब इनका होता है कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होता है, इससे क्या होता है आप समझो, इससे क्या होता है, इससे आपका थोरेसिक वॉल्यूम, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भैया, इसे थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भैया, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज किया, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा भाई, इससे थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, समझे ना। इंट्रा पल्मोनरी, इससे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या इंक्रीज होगा बताओ तो जरा, क्या इंक्रीज हो जाएगा भाई, हम लोग का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, समझे। इससे क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो कि इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। बात समझे। तो आपको क्या समझ आया कि एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, इससे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा आप समझो, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज, लंग का वॉल्यूम डिक्रीज तो लंग का प्रेशर इंक्रीज, लंग का वॉल्यूम डिक्रीज तो लंग का प्रेशर इंक्रीज, समझे। तो ये इससे क्या होगा फिर, इससे होगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इससे क्या होगा फिर, इससे होगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इससे क्या होगा भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और ये जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है ये हम लोग का है एक्टिव प्रोसेस। कैसा है भैया, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों, क्योंकि इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है भैया। नॉर्मल एक्सपायरेशन सिर्फ पैसिव होता है, ओनली हम लोग का नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव है, बाकी आपका सब क्या होता है, एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी आप देखो ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आप क्या देख रहे हो कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन। जहां भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहां एटीपी लगेगा भाई,
जहां भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहां एटीपी लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। ये जान लो, ये ठान लो, ये मान लो, यही होगा, यही नियम है। बात समझे? मसल भाई कोई भी चीज फोकट में थोड़ी मिलेगा भैया, समझे? अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो आपको उसको पे करना, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बात समझे? तो जहां भी एटीपी, जहां भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहां एटीपी लगेगा, जहां भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहां एटीपी लगेगा, लगेगा मतलब लगेगा। क्लियर है? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होगा ये आपने समझ लिया। तो आई होप आपको समझ आया। इस लेक्चर में हम लोग ने बात किया कि एक्चुअल में नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है। मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आखिर में कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।